नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं यूपी टीजीटी एवं एलटी का नया बैच प्रारंभ कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी 2021 का संस्कृत सौर्यम का रिजल्ट बहुत अच्छा था, जिसमें 74 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 74 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उसमें से मैं आप देखे होंगे, मेरा पूरा का वीडियो देख लीजिए। मैं जितना भी मेरिट के समय में चर्चा करता था और मैं बार बार कहता था कि लोग बहुत से मेरिट बताते थे कि 110 108 आ जाएगी। मैं बार बार आपसे कहता था कि मेरिट 114 से ही ऊपर रहेगी, 114 तक मेरिट। किन मेरिट देखिए 117 18 तक क्वेश्चन, 17 तक जाने के 118 116 तक मेरिट गई। तो लगभग मेरिट आने वाली संभावनाएं जो आगे परीक्षाएं होंगी इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। इसलिए मित्रों, आपको टीजीटी हो, यूपी टीजीटी हो या एलटी हो, आपको गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं जब मेरिट बताता था तभी मैं दावा के साथ कहता था कि टॉप 10 में एक बच्चा मेरा जरूर 100% रहेगा मेरी कोचिंग से, और वो सफल हुआ। देखिए, 5वीं रैंक जो रेखा रानी का है, आप हमारे कोचिंग से हैं, आप देख लें। जब मेरिट भी बताते थे, रेखा रानी का मार्गदर्शन आप लोगों को मिला होगा, चर्चा भी करती थी रेखा रानी हम लोग के साथ, तो उनका अनुभव अच्छा था। जब अध्ययन हम कराते थे तो आत्मविश्वास के साथ, सबसे बड़ा होता आत्मविश्वास, वो आत्मविश्वास के साथ वो हमेशा डटे रहें। स्वाभाविक है, एक दो क्वेश्चन गलत हो गए, आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हुआ तो यदि उन्हें तो 125 में 125 उनका हो गया होता, स्वाभाविक सरल क्वेश्चन उनसे गलत हो गया था। किंतु मेरे कोचिंग से 74 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, अच्छा प्रदर्शन रहा। जो मैंने टेस्ट किया, जो मैं मॉडल पेपर देता था, जितना मैं नोट्स देता था, देखिए नोट्स से भी हमारे पूरा 121 क्वेश्चन, 121 क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर नोट्स के माध्यम से फंसे थे क्वेश्चन हूबहू। आप देख लें, जो शिव पुराण का भी क्वेश्चन है और संदेश जो मेघदूत का क्वेश्चन से हमारे नोट्स में देखेंगे, पहले ही था, हमारे बुक में भी था। तो मैं जो संस्कृत में पैटर्न होते हैं उसके माध्यम से मैं अध्ययन कराता था। इस बार भी मैं अधिक से अधिक बच्चों का, मैं जिस टारगेट के साथ चल रहा हूँ, इस टारगेट के साथ मैं जानता हूं कि इस बार मेरे बच्चे अधिक से अधिक सफल होंगे। मैं इस बार टॉप 10 में 5 बच्चों का टॉप 10 में टारगेट लेके चल रहा हूं। यदि इस बार टीजीटी परीक्षा हुई तो वैकेंसी भी आने वाली है, आप एलटी की भी वैकेंसी आने वाली है, यूपी टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। मैं इस बार अपने बच्चों को टॉप 10 में टॉप 10 बच्चों में मेरे संस्कृत सौर्यम का 5 बच्चे टॉप 10 में रहेंगे। मैं आज से ही वादा कर रहा हूँ, इस टारगेट के साथ मैं अध्ययन कराऊंगा कि हमारे अधिक से अधिक बच्चे सफल हों। इस बार जो कुछ बच्चे चुके हुए हैं उन बच्चों को भी मैं गाइडलाइन, जो इतना दिन न आने के पीछे कारण था, मैं इतने दिन तक मंथन करता था कि हमारे जो एक एक दो क्वेश्चन से 32 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से रुके हुए हैं। उन बच्चों पर मैं मंथन करा कि एक एक दो क्वेश्चन के पीछे क्या कारण था, क्यों ये बच्चे बाहर हुए हैं, क्या गलतियां था। आता हुआ भी क्वेश्चन बच्चे गलत कर, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो आता हुआ भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ठीक है भाई, आउट ऑफ सिलेबस हमको हो गया या क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, इसकी वजह से गलत हो गया। आता हुआ भी क्वेश्चन गलत करना, इसकी भी कितना दुर्भाग्य की बात है। मैं उसी पर 2-3 महीने से मैं सभी अपने गुरुजनों से, जो हमारे गुरुजन श्रेष्ठ गुरुजन हैं, मैं सभी गुरुजनों से लेकर के, मैं विद्यार्थियों से लेकर के, जो हमारे और इष्ट मित्र जो हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो हमारे सिलेक्शन पाए हुए हैं, सभी से मैं चर्चा किया। 2-3 महीने से मैं चर्चा किया कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। मैं उस कारण को ढूंढा, मैं उस कारण को जाना कि इसके पीछे क्या कारण है कि जो एक एक दो क्वेश्चन भी आप जानते हुए स्वभाव तक गलत कर देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। उस भी सबको मंथन करने के बाद एक मैं नए जोश के साथ इस बार मैं टीजीटी, यूपी टीजीटी और एलटी का नया बैच प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें आप अधिक से अधिक जितना बच्चे इसमें सिलेक्शन ले रहे हैं, आप देख ले रिजल्ट आने के बाद बहुत तेज से हमारे संस्कृत सौर्य में बच्चे सिलेक्शन लिए। इसके पीछे कारण था कि मैंने जितना रिजल्ट दिया, इतना रिजल्ट, और जितना सभी बच्चे देखे होंगे कितना आत्मविश्वास के साथ मैंने आपके साथ मॉडल पेपर का टेस्ट कराया, ग्रंथों का टेस्ट कराया, अधिक से अधिक कहीं भी कोचिंग में जितना मैं टेस्ट कराया, जितना मॉडल पेपर दिया, पूरे सिलेबस को मैं 2 महीना पहले 3 महीना पहले एग्जाम होने से पहले मैंने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया। कहीं भी पूरे टीजीटी कहीं भी कोचिंग में देख लीजिएगा, पूरे सिलेबस को कहीं नहीं पूरा किया कि मैंने 2-3 महीना पहले ही मैंने पूरे सिलेबस को पूरा किया।
साथ साथ इसके बाद इतना मॉडल पेपर, इतना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभ्यास कराया, एक एक अभ्यास प्रश्न को लेकर के आप ग्रंथों का ले लें, 4-4 सेट हमने 100 क्वेश्चन का 4-4 सेट तैयार करा करके टेस्ट लिया। इसके बाद भी मॉडल पेपर 12 मॉडल पेपर का मैंने टेस्ट लिया। अधिक से अधिक इस कारण था बच्चे सफल होने के। इस बार एक नए जोश के साथ, आत्मविश्वास के साथ, जब बच्चे आप किसी संस्था से अधिक सफल होते हैं तो एक शिक्षक को आत्मविश्वास आता है, पढ़ाने का एक अनुभव होता है, उसको एक नज़र मिलता है, एक रास्ता मिलता है कि मैं किस दृष्टि से पढ़ाऊँ, किस रास्ते से पढ़ाऊँ, किस मार्ग से पढ़ाऊँ जिससे अधिक बच्चे सफल हों। मैंने सभी अपने इष्ट मित्रों से, सभी अपने गुरुजनों से एक चर्चा पर चर्चा करके उसका डिस्कस किया कि क्या हो सकता है अधिक से बच्चे जो सिलेक्शन लें, अधिक से अधिक बच्चे सफल हों, और जो एक दो क्वेश्चन से जो आता हुआ भी क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। मैंने कारण का पता कर लिया है। उसका निवारण के लिए भी मैं एक, आप यूट्यूब पे नहीं बताएंगे, जो हमारे बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, उन बच्चों से आप पूछिएगा वो बच्चे कैसे मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, कैसे उनको पढ़ा रहा हूँ, तो अधिक से अधिक और बच्चों को मैं सफल करने का इस पर प्रयास करूँगा। 30 नवंबर तक मैं, मेरा जो फ़ी है वो 5,000 से 3,000 में किया हुआ हूँ। 30 नवंबर तक मेरा यूपीएलटी का जो है, यूपीएलटी का 3,000, यूपी टीजीटी का 3,000 है, 3-3 हज़ार रुपये। यूपी टीजीटी का भी 3,000 है और यूपी एलटी का भी 3,000 है। आप ये दोनों एडमिशन साथ लेते हैं, यूपी टीजीटी और यूपीएलटी का लेते हैं तो 5,000 में आपका दोनों हो जाएगा। यदि अलग अलग लेते हैं तो 3,000 हो जाएगा। मित्रों, आप अधिक से अधिक लें और अब बच्चों को अधिक से अधिक सूचना भी दें। यदि बच्चा जो एडमिशन लेना चाहता है उन बच्चों को भी आप वीडियो को शेयर करें, आप सूचित करें। अधिक से अधिक देखिए, आत्मविश्वास, यदि आप सफल होना चाहते हैं, यदि 100% सफल होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आइए। हम लोग मिल करके एक आत्मविश्वास के साथ हम लोग तैयारी करेंगे, आपको तैयारी करवाएंगे और आप 100% सफल होइएगा। मेरा 100% दावा है। जिस प्रकार से इस बार मेरा टारगेट है कि टॉप 10 में मेरे 5 बच्चे टॉप 10 में इस बार रहेंगे, इस आत्मविश्वास के साथ मैं पढ़ा रहा हूं कि इस बार अधिक से अधिक मेरे बच्चे सफल हों और टॉप 10 में मेरे 5 बच्चे हों। इसी के लिए मॉडल पेपर, टेस्ट और आपका वीडियो पूरा आप करें, पूरा एक एक नोट्स रहेगा। ऐसे नहीं कि आप कहीं नोट्स बनाने की आवश्यकता है, नोट्स पूरा आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स रहेंगे, कभी भी इधर उधर नहीं हो सकता है। आपको एक नोट्स जितना भी पीछे की परीक्षा देख लीजिए 2021 का, पूरा हूबहू हमारे नोट्स से क्वेश्चन फंसे हुए हैं। आप जो ये नहीं है तो आप जो बच्चे हमारे पढ़े हुए हैं ऑनलाइन क्लास, आप उनसे पूछें, पूरा एक एक ग्रंथों का नोट्स है, एक एक श्लोकों का नोट्स आपको मिलेगा। पूरा एक बनाना नहीं पड़ेगा आपको। जब व्याकरणात्मक टिप्पणी हो, विशेष विशेषण हो, शब्द रूप हो, धातु रूप हो, आपको समास हो, कारक हो, ग्रंथों का हो, हर चीज़ आपको नोट्स के रूप में प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ सब संस्कृत में आपको सभी प्रश्न उत्तर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, अभ्यास मिलेंगे, आपको अधिक से अधिक टेस्ट मिलेंगे, सब संस्कृत में मिलेंगे। इसके साथ साथ एक और नए प्लानिंग के साथ, वो प्लानिंग मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से नहीं बताऊंगा। आपको जब मेरे ऑनलाइन क्लास में आइएगा, वो जिस प्लानिंग के साथ अधिक से अधिक मेरे बच्चे सफल हों, कैसे उनकी जो छोटी जो कमजोरियां होंगी आपको वो सब इस बार दूर करेंगे हम आपका। यदि संधि में कमजोरी हो, जो भी आपका पोर्शन संस्कृत में वीक होगा, नहीं होते बच्चे की कहते हैं कि सर मेरा समास वीक है, मेरा संधि वीक है, मेरा कारक वीक है, मेरा प्रत्यय वीक है, या मेरा साहित्य कमजोर है। जो भी पोर्शन आपका कमजोर होगा उस सभी पोर्शन को मैं इस बार आपको, कहीं भी कोई भी कमजोरी होगी उसको मैं दूर करके आपके एक आत्मविश्वास के साथ, जब आप कहीं खड़े होइएगा तो आप लगे कि संस्कृत सौर्यम का आप स्टूडेंट हैं, आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। संस्कृत सौर्यम का जो भी स्टूडेंट होगा उसके सामने कोई भी बच्चा टिक नहीं सकता है। मैं इस आत्मविश्वास के साथ करता हूं। जब मैं अध्ययन कराता हूं तो एक एक पॉइंट को लेकर के अध्ययन कराता हूं। आपका व्याकरण हो, साहित्य हो, कोई भी पोर्शन आपका वीक नहीं हो, अनुवाद भी हो, कोई भी पोर्शन, संस्कृत के माध्यम से मैं संपूर्ण आपकी तैयारी कराऊंगा। और यूपीएलटी में जीएस को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा, जीएस का, क्योंकि इसमें भी जीएस को टारगेट करना बहुत जरूरी। यूपीएलटी में जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा भूमिका निभाता है सफल होने में। तो मैं सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस पर भी चर्चाएं हम लोग करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक आप क्वेश्चन करने का प्रयास करें, अधिक से अधिक आप सफल होने का प्रयास करें। जब आपका क्वेश्चन अधिक चढ़ेगा तब आप 100% सफल होइएगा। तो मित्रों, मेरा कल 15 नवंबर से मेरा बैच प्रारंभ हो रहा है। आज मैं अपने
कुछ बच्चों के साथ चर्चा पर चर्चा किया हूँ और उस पर चर्चा के माध्यम से मेरा जो नया बैच प्रारंभ हो रहा है, अर्थात 15 नवंबर से मेरा नया बैच प्रारंभ हो रहा है। यूपी टीजीटी का, एलटी का मेरा नया बैच पहले ही प्रारंभ हो चुका था। दीपावली के पहले से मैं पढ़ा रहा था, कि त्यौहार के चलते मैं 15-20 दिन के लिए क्लास बंद कर दिया था। यूपी एलटी का मेरा क्लास पहले से चल रहा है, लेकिन यूपी टीजीटी का नया बैच प्रारंभ मैं कर रहा हूँ 15 नवंबर से मैं नया प्रारंभ, अर्थात कल से मैं नया बैच प्रारंभ कर रहा हूँ। यूपीएलटी का क्लास चल रहा है। दोनों इस समय यूपीएलटी और यूपीटीजीटी दोनों का बैच हम साथ में लेकर चल रहे हैं और एक नए प्लानिंग के साथ, जिससे कि अधिक से अधिक आप सफल हो। मैं गारंटी देता हूं मित्रों, यदि आप संस्कृत शौर्यम से जुड़ते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल है। आप 100% आपका भविष्य उज्जवल है। मैं 200% गारंटी देता हूं कि आप 100% सफल होइएगा। जिस प्लानिंग के साथ मैं अध्ययन करता हूं और आपको अध्ययन कराऊंगा, वो कहीं भी कोई भी पोर्शन छूटने नहीं पाएगा और आप इतना अभ्यास करा दूंगा, जिस प्रकार से 2021 में आप जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे आप देखे होंगे, बच्चे लास्ट में बोले कि सर बहुत काफ़ी हो गया, अब हम लोग को छोड़ दें। इतना अभ्यास, पर डे टेस्ट चलता था। जब एग्ज़ाम का डेट, पहले तो हम लोग संडे करते हैं, इसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम आ जाएगा 1-2 महीने के बाद हम लोग पूरा कंटिन्यू लग जाते हैं। तो मित्रों, हम लोग इतना ग्रंथों का इस समय हमारे पास समय है। आप सोचिए कि जब वैकेंसी आएगी तभी हम आपको क्लास जुड़ेंगे और अध्ययन करेंगे। समय कम, बहुत से ऐसे बच्चे इस बार हुए जो कि समय कम, सर समय कम में हमने पूरा अध्ययन ही नहीं कर पाया, मैंने पूरा नोट्स ही नहीं पढ़ पाया, मैंने पूरा टेस्ट नहीं दे पाया। मित्रों, आप ये सोचें कि 2 महीने में आपकी तैयारी हो जाए, 2 महीने में तैयारी होने वाली नहीं। जैसे जिस एवरेज से मेरिट चढ़ रही है, इसमें सोचिए कि मैं 2 महीने में इसको टारगेट कर लूँगा, नहीं कर पाएगा। जो बच्चा 6 महीने से पहले से लगा हुआ है, आप उस बच्चे को 2 महीने में कैसे कर लीजिएगा? तो कहीं ना कहीं समस्या आएगी। आप जाइएगा 114 क्वेश्चन, 112 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन पर जाकर के रुक जाइएगा। मेरिट हाई जा रही है, जैसे मेरिट संस्कृत की जा रही है, आप देख रहे होंगे कि संगीत के बाद या कला के बाद दूसरी मेरिट संस्कृत की थी। इतना हाई मेरिट जाने के पीछे इतना मेरिट, क्योंकि लड़के पहले से लगे हुए हैं। जब इतना अध्ययन आप पहले से लगे हुए हैं, आप सोचिए कि 112 110 पर सिलेक्शन हो जाए, संभव ही नहीं। आपको मेरिट चढ़ानी होगी। 100 औसत आप मान लिए कि जब भी परीक्षाएं यूपी टीजीटी की होगी, एक परीक्षा पे जब नौकरी मिल रही है तो मेरिट स्वाभाविक है कि मेरिट चढ़ेगी। इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल होगा। इसलिए मित्रों, अब जब मेरिट की संभावनाएं बन रही हैं कि मेरिट 118 के प्लस ही रहेगी, जितना भी पेपर कठिन से कठिन हो जाए, मेरिट 118 के प्लस ही रहेगी। आप देख लेंगे हिंदी के मेरिट जैसा यदि पेपर पूछ दिया जाए, जिस प्रकार 2021 में हिंदी का पेपर पूछा गया था, जब ऐसे कोई चमत्कार होंगे तभी आप 100 पे 105 पे सिलेक्शन पाइएगा। यदि ऐसा चमत्कार नहीं होता तो हमको नहीं लगता है कि संस्कृत में ऐसा चमत्कार हो सकता है, क्योंकि संस्कृत में एक धुरंधर पड़े हुए हैं। तो उनको टारगेट करने के लिए आप 6 महीना पहले से यदि आप टारगेट लेकर के आप युद्ध स्तर पर लग जाइएगा, तभी आपका 100% सिलेक्शन है। और इसके साथ साथ आपको एक मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। बहुत से बच्चे होते हैं, यदि आप सोचें कि अपने से अध्ययन कर लें, अपने से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 माह पढ़ेंगे, 2 माह पढ़ेंगे, फिर होपलेस होने लगेंगे। आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बीच बीच में आपको क्वेश्चन चर्चा पर चर्चा की आवश्यकता पड़ती है। जब आप डिस्कस नहीं करिएगा तो समस्याएं होंगी। वहाँ पे आप एक गुरु का, एक शिक्षक का मार्गदर्शन लेना बहुत आवश्यकता है। किसी शिक्षक के माध्यम से, जैसे आईएएस के बच्चे तैयारी करते हैं, जब आईएएस के बच्चे तैयारी करते हैं, देखिए हमेशा भले कोचिंग करते हो, 2 माह 3 बार कोचिंग करते हैं, एक उसमें एक शिक्षक होता है जिससे उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आप सेना में देख लें, आप कहीं भी देख लें, एक क्रिकेट में देख लें, एक कोच की आवश्यकता होती है। बार बार आपको मार्गदर्शन के बीच में जब आप कहीं हताश होते हैं तो वही शिक्षक होता है जो आपको एक ऊर्जा दे करके आगे का मार्ग प्रशस्त करता, आगे का मार्ग खोलता है। इसलिए मित्रों, मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप एक शिक्षक के अच्छे मार्गदर्शन में आप करें। और दूसरी बात, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आप जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ अध्ययन करिएगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और आपका ज्ञान वर्धन होगा। आप 100% सफल होइएगा। मैं 200% आपको बोलता हूं कि यदि आप अच्छे संस्कृत शौर्यम से जुड़ करके आप अच्छे से मार्गदर्शन लेकर के अध्ययन करते हैं तो आप 100% सफल हो जाइएगा। जैसा कि मेरा 2021 का जो बैच निकला, वो मैं दिल से खुश हो गया कि मेरा दूसरा बैच था। पहले बैच में तो 33 या 31-32 निकले थे,
2000, लेकिन इस बार अधिक से अधिक मेरे बच्चे सफल हुए और मैं टारगेट के साथ, जैसे मैं पहले से कहता गया टॉप 10 में एक बच्चा मेरा रहेगा, हुआ। और इस बार मैं जो टीजीटी की परीक्षा आएगी, मेरा इस बार टॉप 10 में मैं 5 बच्चों का मैं 100% वादा करता हूं कि मेरे 5 बच्चे इस बार टॉप 10 में रहेंगे। इसलिए मित्रों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिसको भी आवश्यकता है। यदि आप सफल हो गए हों तो अपने इष्ट मित्रों को आप शेयर करें, जिससे इसके लाभ मिल सकें, बच्चे जान सकें, समझ सकें। क्योंकि मैं यूट्यूब पर बहुत कम प्रचार करता हूं और मैं अपने ऐप के माध्यम से ही पढ़ाता हूं। आपको ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप संस्कृत सौर्यम प्ले स्टोर में जा करके संस्कृत सौर्यम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं वहीं पे पढ़ाता हूं और वहां पे आपको नोट्स, टेस्ट सब मिल जाएंगे। मैं यूट्यूब पर बहुत कम आता हूं, क्योंकि यूट्यूब का ज्ञान से अच्छा है कि आप एक जगह एकत्रित होकर के आप अध्ययन करें। वहाँ पे चर्चा पर चर्चाएँ होती रहती हैं। लाइव क्लास मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि लाइव क्लास में मैं फेसबुक में मैं लाइव अपने गुरुजनों का कराता हूँ। इसमें मैंने देखा हूँ कि बहुत से इसके फ़ायदे नहीं हैं, नुकसान काफ़ी है। बच्चों का भविष्य बहुत इसमें खतरे में है। क्योंकि लाइव क्लास में मैं बोल देता हूँ कि 7 बजे मैं लाइव आऊँगा, मैं 7 बजे गुरुजनों को लाइव कराता हूँ। मैं दिन भर परेशान रहता हूँ, कहीं दिमाग से उतर न जाए कि 7 बजे लाइव होना है। यदि मैं लाइव बोल दूँ कि मैं बच्चों 7 बजे लाइव आऊँगा, तो आप सुबह 7 बजे शाम को आएंगे, तो आप सुबह से दिमाग में बना रहेगा कि लाइव सर 7 बजे लाइव आएंगे, और आपको पूरे दिन भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। क्योंकि दिमाग तो 7 बजे लाइव के पर लगा हुआ है, आप किताब खोल के बैठे रहे, कोई आपको याद नहीं होता है। फिर बच्चे बार बार बोलते हैं सर हमने बहुत अध्ययन किया, सर याद ही नहीं होता, भूल जा रहे हैं, स्मरण ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे यही कारण है। आप लाइव क्लास जितना अधिक से अधिक लाइव क्लास करिएगा, आप उतना ही मानसिक रूप से आप कमज़ोर होते जाए। आपकी जो बुद्धि है कुशाग्र नहीं होगी, आपकी बुद्धि मंद होती जाएगी, कुशाग्र नहीं होगी। मोबाइल जान लीजिए जीवन के लिए सबसे खतरनाक है, वो भी लाइव के लिए। आपको ये देखिए, जहाँ फंसते हैं ऐसे ऑनलाइन क्लास को ऐसे ही उसका यूज करिए, जहाँ फंसते हैं एक वीडियो जब आपको समय मिले तब आप अपनी किताब, ये पढ़ने जा रहे हैं, किताब खोल दीजिए सामने और अध्ययन करते हैं। जब हम लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी गुरुजी का अपने लाइव कराते हैं। हमारे पास संस्कृत सौर्यम फेसबुक लाइव देखिएगा, लगभग 2000 व्याख्यान मैंने करा चुका हूँ। 2000 लाइव में जब इन लोग का व्याख्यान सुन रहा था गुरुजनों का, हमारे पास वीडियो रहता है, मैं उन व्याख्यानों को सुनता हूँ। तो सामने रख करके, पुस्तक रख करके भी मैं अध्ययन करता हूँ। महाभाष्य से हुआ, आप देख लिए, महाभाष्य हो, साहित्य दर्पण हो, काव्य प्रकाश हो, जितने भी गुरुजनों का अध्ययन होता है, वाक्यपदीयम हो, हमने जब पुस्तक रख करके, जब हमें समय मिलता है, गुरुजनों का व्याख्यान हो जाता है, व्याख्यान के लाइव के समय भी सुनता हूँ, लाइव कराते हैं, तो इसके बावजूद भी बाद में यदि मैं सुनता हूँ तो मैं ग्रंथों को सामने रख करके तब अध्ययन करता हूँ। ये फायदे हैं जब आपके पास वीडियो श्योर है, क्रमबद्ध से वीडियो बना हुआ है। आप हमारा कभी देखिएगा, हमें पूरा क्रमबद्ध से लगा रहता है मेरा। तो जब आप क्रमबद्ध से रहिएगा, असल में पढ़िएगा, नोट्स पर देना है, टेस्ट देना है, तो आपका तैयारी 100% आपकी अच्छी तैयारी होगी। इसलिए मित्रों, मैं इसी पर अपने वाणी को विराम देता हूं और आप अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।